बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। दोस्तों आज हम सब पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो इससे पहले के क्लास में हम पढ़ चुके हैं वर्ण, वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं ये भी पढ़ लिए है। स्वर वर्ण के तीन भेद है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और जाति के आधार पर दो है, सजातीय विजातीय। और आज पढ़ने वाले व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो हम समय न गंवाते हुए देखते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या है। तो एक यहाँ परिभाषा लिखा गया है, आप सब पहले से भी जानते होंगे कि स्वर वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, मतलब व्यंजन वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण अपने आप नहीं होता है, ये स्वर की सहायता लेता है। स्वर वर्ण होता कौन है? अ से लेकर औ तक भाई। अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ री री, ये जो द्री ए आई ओ आओ, ये सब जो है स्वर वर्ण है। अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ री ए आई ओ आओ, ये सब स्वर वर्ण है। और स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। मतलब व्यंजन जो वर्ण आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इसका उच्चारण खुद अपने आप नहीं होता, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अ से य तक की सहायता लेनी पड़ती है भाई, उसे ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये अपना काम स्वयं नहीं करते, स्वर की सहायता लेते हैं। कैसे लेते हैं मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। तो लिखा है कि स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण हो, मतलब व्यंजन वर्ण का उच्चारण अपने आप नहीं होगा, स्वर की सहायता से होगा, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण की कुल संख्या याद रखिएगा भाई 33 होती है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33। यह आपका ऑब्जेक्टिव बेहतर है, याद रखिएगा। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 33। क्या गो? 33 को होती है। तो देखिए भाई 33 को कौन कौन होते हैं मैंने आपको बताया था। क ख ग घ अंग को क्या कहते हैं? क वर्ग। च छ ज झ य को च वर्ग। ट ठ ड ढ र को ट वर्ग। त थ ध न को त वर्ग। प फ ब म को प वर्ग। य र ल व त ल स स ह, ये सब क्या है? यहाँ तक आपका व्यंजन वर्ण है। जैसे मान लेते हैं भाई, हम लिखते हैं क, तो भाई ये व्यंजन क जो है यह व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है, हम बतला रहे कौन कौन होती है। क जो है व्यंजन वर्ण है। अब आप परिभाषा तो ऊपर पढ़े हैं कि जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो वही व्यंजन है। तो जब ये व्यंजन वर्ण है तो इसमें आप बताइए कि इसमें भाई स्वर वर्ण है कहाँ? इसमें स्वर वर्ण कहाँ है? कहाँ इसका सहयोग हुआ है? तो देखिए व्यंजन वर्ण का जब भी उच्चारण होता है ना, क क्या आता है? क हलंत, जिसमें भी इसका नाम हलंत है, ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे लगा देते हैं तो ये भाई र का काम करेगा, पदेन रह जाएगा, लेकिन नहीं, इसको हलंत लगाना है। और जिसमें भी हलंत लगता है वो हो जाता है आधा, यानी आधा क हो गया। क में क्या आता है? अ। क हलंत प्लस अ मिलके बनता है क। सब याद रखिए, क हलंत प्लस अ मिलके बनता है क। अब व्यंजन वर्ण है कथी? ख। तो ख कैसे बनता है? ख हलंत प्लस अ मिलके बनता है ख। जैसे ग है तो ग भाई ग हलंत प्लस अ हुआ ग। चाहे घ है तो घ हलंत प्लस अ, इसका नाम जो है ना हलंत है। तो भाई ये पूरा का पूरा अ से अ तक क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। तो भाई उसके बाद जो क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत है भाई, ये अब इसमें जब भाई स्वर मिलता है तब व्यंजन का निर्माण होता है। तो भाई यहाँ जो पूरा पूर्ण क है इसमें स्वर है। जैसे क हलन प्लस अ, क कैसे टूटेगा? क हलन प्लस क, ऐसे भी बोलोगे तो आता है क। तो इसमें स्वर हुआ कि ना हुआ? अ हो गया। ख में अ, स्वर मिल गया कि ना? स्वर के मिला है तब तो पूर्ण व्यंजन वर्ण बना है। अगर वैसा ही याद रखिए, च छ ज झ ऐसे आ रहा है, ये सब कथी है? स्वर। इस सब में स्वर वर्ण का मेल हुआ है। तो यहाँ आपको ये पढ़ना है भाई कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कौन कौन? तो देखिए क वर्ग, अब जानते हैं क वर्ग। क वर्ग किसे कहते हैं? क ख ग घ अंग क वर्ग कहते हैं। इसके बाद च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग, उसके बाद प वर्ग, प वर्ग। अब देखिए य र ल
व तलापि श मूर्धन्य श दंत श ह। यही पूरा व्यंजन वर्ण है। आई 33 गो है। जैसे क वर्ग 5 गो, च वर्ग 5, ट वर्ग 5, त वर्ग 5, प वर्ग भी 5 गो होता है। तब 5 यहाँ तक 5 पचे 25, ये पूरा मिलके हो गया 25 गो। आई होगा य से ह तक 8 गो, य र ल व तालाब सा मूर्धन सा दंत सा ह। तो यहाँ 4 और 4 8, ये हो गया 8, 25 8 33। यही 33 को कथी है व्यंजन वर्ण है। अब व्यंजन वर्ण का है हम ह को भी भाई तोड़िएगा तो ह हलंत प्लस अ, तो फिर है स्वर मिल गया कि ना। इस व्यंजन में स्वर मिल गया, इसी तो स्वर के मेल से व्यंजन का निर्माण होता है। समझ गया। तो व्यंजन का निर्माण तभी होता है जब उसमें क्या हो, स्वर का मेल हो। तो भाई यहाँ तक आप जाने कि व्यंजन वर्ण। अब आप जानोगे कि जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पहले इतना जानिए कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितने हैं, तो 33। याद रखिएगा 33 पर टिक मारिएगा व्यंजन वर्ण की कुल संख्या पर। इसके बाद आप एक और बात याद रखिएगा, जैसे दे देगा सीधे इसमें व्यंजन वर्ण है अ आ हर्षई क, तो कौन होगा, क होगा, क्योंकि अ से अ तक कौन ये सब स्वर वर्ण ही होता है, व्यंजन नहीं होता। अब याद रखिए। इसके बाद देखते हैं भाई कि व्यंजन वर्ण के भेद है। जो 2 नंबर में वर्ण के 2 भेद स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, तो 2 नंबर में व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं, तो अब पढ़ना है व्यंजन वर्ण के भेद। क्या पढ़ना है, व्यंजन वर्ण के भेद। भाई व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। एक में स्पर्श व्यंजन, 2 में अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अब 3 में ऊष्म व्यंजन। व्यंजन वर्ण के 3 भेद, अंतःस्थ, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म। स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जब इसका उच्चारण होता है ना, कंठ, तालु, मूर्धा, ओठ, दंत, इस सब से उच्चारण होता है इस वर्ण का। सीधा सा भाई याद रखिएगा, इसकी कुल संख्या 25 होती है। मतलब क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी कुल संख्या 25 होती है। कितनी होती है, 25। ऑब्जेक्टिव में भाई अगर आप पूछे कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तब 25 गो। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर स्पर्श ना पूछ के अगर पूछ दे वर्गीय व्यंजन कौन है, तो समझिए कि किसे कह रहा है, स्पर्श को ही कह रहा है वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का नाम वर्गीय व्यंजन भी है, वर्गीय व्यंजन। इसकी कुल संख्या कै गो है, 25 गो है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा, कैसे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितने, तो कहिएगा 25 गो। कितना, 25 को। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक का स्पर्श व्यंजन है। अगर स्पर्श व्यंजन को डो डो भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक को अवर्गीय व्यंजन काहे कहा जाता है, तो देखिए क वर्ग भाई, क वर्ग 5 गो है, क वर्ग 4, 5 हुआ, च वर्ग 4 गो, 4 गो एगो च 5 गो, फिर वर्ग में 4 गो कौन, ट एगो 5 गो। तो क वर्ग से प वर्ग तक को वर्गीय व्यंजन ही नाम है। अब यह अलावा वर्गीय व्यंजन नहीं कहलाएगा, यह वर्ग नहीं कहलाएगा। अब पूछोगे काहे नहीं कहलाएगा, कहे कि अलावा 5 गो है, नहीं है। कै गो है, 11 गो है, इसलिए वह यह वर्ग नहीं हो सकता है। क वर्ग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये गो क और 4 गो वर्ग, 5 गो। ऐसे भी क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग 5 गो होता है, इसलिए यह वर्ग नहीं हो सकता। अ आ ई वर्ग नहीं हो सकता, क वर्ग ही हो सकता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। वर्ग मात्र 5 ही है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी है, 25 है। स्पर्श का वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है।
ठीक है। अब एग्जाम में पूछेगा अंतस्थ व्यंजन, इतना जानिए। अंतस्थ सीधे से बात जान लीजिए कि य र ल व, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 होती है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 को मात्र। 4 को कौन कौन? एक, य एक, र 2, ल 3, व 4। य र ल व क्या है? 4। यही आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है कि अंतक, अगर आप परिभाषा सुनिएगा तो अंतक का अर्थ होता है भीतर और अस्त का अर्थ होता है ठहरा हुआ। अंत का अर्थ भीतर, अस्त का अर्थ ठहरा हुआ, अर्थात भीतर ठहरा हुआ, ये अर्थ हो गया। परिभाषा सुनिए, अंत का अर्थ भीतर, अस्त का अर्थ ठहरा हुआ, अर्थात भीतर ठहरा हुआ। परिभाषा यह होगा कि जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण के समय मुंह से निकलती हुई हवा मुंह के अंदर ही ठहर जाता है, उसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। भाई जब हम ये वर्ण को बोलेंगे ना तो मुंह से हवा निकलने वाला ही होता है, जब तक फिर अंदर का अंदर ही रह जाता है। तो परिभाषा से मतलब नहीं है चला, मतलब है जैसे पूछेगा मतलब य र ल व कौन सा व्यंजन है, तो अंतस्थ। चाहे इनमें अंतस्थ व्यंजन है य र ल, इनमें सभी, तो इनमें सभी, तो य र ल व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या क्या होती है? 4 होती है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन पर। भाई ऊष्म का अर्थ ही होता है गर्म। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण के समय मुंह से गर्म हवा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या मात्र 4 को होती है। य र ल व ई है। इसके आगे कहती है तालाब श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। यही इसकी कुल जैसे है, तालाब श, मूर्धन्य श, दंती स, ह। कितने है ये? 4 गो। तो तालाब स, मूर्धन्य श, दंती स, ह। तालाब सा, मूर्धन सा, दंत सा, ह को कथी कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। भाई ऊष्म व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 4। अगर इनमें से सीधे ऑप्शन दे दे कि दंत सा, इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ण है, ऑप्शन दे दे स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, इनमें से कोई नहीं, तो भाई याद रखिएगा ये तालाब सा, मूर्धन सा, दंत सा, चारों में कोनो पूछे ऊष्म व्यंजन ही होगा। ऊष्म परिभाषा, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, अर्थ हो गया इसका। उसका अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण के समय मुंह से गर्म हवा निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। तालाब सा, मूर्धन सा, दंत सा, ह को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। समझ गए? तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर व्यंजन वर्ण समझे होंगे, अब व्यंजन वर्ण के तीनों भेद समझे होंगे। अगर आपको दिक्कत है, इसमें नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम देंगे, अवश्य देंगे। आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको सहायता मिल सके। कमेंट कीजिएगा। तो भाई यहाँ तक समझ गए। इसके बाद देखिए इसके आगे वाला वीडियो में हम बहुत गजब का टॉपिक और पढ़ने वाले हैं। ये तो आपका हो गया, बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। यहाँ तक आगे पढ़े होंगे। भाई अ से लेकर अ तक को हम कथी कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो इसमें 2 छूट रहा है, अन्न, अ। तो अन्न, अह को क्या कहते हैं? इसके बाद पढ़ेंगे, इसके अगला पार्ट में। अगला पार्ट जो आएगा वीडियो जो पार्ट 8 है, इसके पार्ट 9 में हम लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे। इसके बाद य से लेकर ह तक ही कहीं पढ़े हो। इसके बाद ह के बाद देखो छ, तर, ज्ञ, सर आता है। इस सबको काहे नहीं य में पढ़े हम? व्यंजन वर्ण में आगे काहे य से लेकर ह तक काहे पढ़े हैं? इसका जवाब भी हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे कि तालाब, उसके बाद छ, तर, ज्ञ, सर, इस सबको किस वर्ण, क्या वर्ण कहते हैं, कौन सा वर्ण होता है कि व्यंजन वर्ण में से हम नहीं पढ़े। ये अलग वर्ण होता है जो अगला पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, छ, तर, ज्ञ, सर, अन, अ, ये सब अगला पार्ट में आएंगे लेकर। जब तक आज व्यंजन वर्ण आपको बेहतर समझे होंगे, समझ आया हो तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ सर हमें बहुत बेहतर समझ आया। भाई मेरा भी हौसला बढ़ता है कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ आ गया, अच्छा लगता है। तो आप वीडियो जो मेरा क्लास से वीडियो है लाइक कर दीजिएगा, एक अपने दोस्त पर, एक दूसरे पर शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उस सब का भी बेहतर अंक आ सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले चैप्टर में।